तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट नंबर 4 को। इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन के यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इतने सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। और आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग पहला टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने इसके प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से क्या प्रोसेस है। ओके, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है फैक्ट मॉडल रिकॉग्निशंस, लेवलिंग लाइंस एंड अंडरस्टैंडिंग द लाइन ड्राइंग। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट कह रहा है कि द फैक्टेड सॉरी ये फैक्ट जो आपका है, कह रहा है कि द फैक्ट मॉडल ऑफ पर्सनालिटी इज द साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क often associate with the five factor model and और द बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट्स। यानी जो फैक्ट मॉडल होता है पर्सनालिटी का, एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क होता है जो ऑफन एसोसिएट होता है फाइव फैक्टर मॉडल से, जिसे हम लोग एफ एफ एम कहते हैं, और बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रायल्स से। एंड इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड मेजरिंग द मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ पर्सनालिटीज by dividing the board traits of the big five into the more specific facted. ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि द फाइव पर्सनालिटी ट्रेट्स जो होते हैं, जिसे ऑल्सो हम लोग क्या कहते हैं, फाइव फैक्टर मॉडल कहते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है ओपोनेंट ओपोनेंट्स टू एक्सपीरियंसेस। ओके, जिसमें क्या होता है इंटेंटिव, क्रूसियस वर्सेस कंसिस्टेंट एंड कॉशंस, कॉर्टियस। ओके, दूसरा आपका आता है कॉन्सिस्टेंस। इसमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, जिसमें इफिशिएंट, ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस इजी गोइंग एंड केयरलेस आता है। तीसरा आपका आता है एक्स्ट्रा वर्जन। चौथा आपका आता है एग्रीएबलेंस एंड पांचवा आपका आता है न्यूरोटिज्म। ओके, न्यूरोटिज्म। ओके, और इसका पूरा फंडामेंटल यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहला आपका है ओपोनेंट्स टू एक्सपीरियंस। इसके फैंटेसी की हम बात करें तो इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है और फैंटेसी है। दूसरा आपका एस्थेटिक्स, जिसकी हम बात करें तो अप्रिसिएशन फॉर आर्ट, ब्यूटी एंड इमोशनल एक्सपीरियंसेस। ओके, यानी बेसिकली ये इमेज के प्रोसेसिंग के बारे में बताता है। तीसरा आपका फीलिंग, दैट इज ओपन टू इमोशंस एंड कॉम्बिनेशनल वैल्यूज एंड चौथा आपका है एक्शंस, दैट डिस्क्राइब्स द वैरायटी एंड न्यू एक्सपीरियंस एंड एडवेंचर। ओके, उसके बाद आपका आता है आइडिया। आइडिया दैट मीन्स इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एंड लव फॉर थिंकिंग। ओके, और अगला आपका आता है जो लास्ट है आपका, वो है वैल्यूज, दैट मीन्स ओपनेंस टू डाइवर्स बिलीफ एंड आइडियोलॉजीज एंड साइकोलॉजिकल व्यू। ओके, दूसरा आपका है कंसंटेनियस, जो आपके सामने दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला है सेल्फ एफिशिएंसी, दैट मीन्स कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटी टू अकम्प्लिश टास्क। ओके, दूसरा आपका है ओवरलाइनिंग, ऑर्डर लाइनेस। ओके, तो ये प्रेफरेंस होता है फॉर द क्लीननेस एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। एंड तीसरा आपका आता है ड्यूटी फ्लूनेस, दैट मीन्स कमिटमेंट और टू फॉलोइंग रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तीस आपका अगला है अचीवमेंट स्ट्रिविंग। ओके, दैट इज डिस्क्राइब फॉर अकम्प्लिशमेंट एंड सक्सेसेस। अगला है आपका सेल्फ डिसिप्लिन, तो ये क्या होता है, एबिलिटी टू स्टे फोकस्ड एंड कंट्रोल इम्पल्सेस होता है। उसके बाद लास्ट है आपका डेट इज अवॉइडिंग द रिस्की सिचुएशंस एंड प्लानिंग अहेड, यानी रिस्क सिचुएशंस को अवॉइड करना होता है। और तीसरा आपका आता है एक्स्ट्रावर्जंस, इसका भी जो पॉइंट है उसमें फ्रंट लाइनेस है। दूसरा आपका है ग्रेगरियसनेस, तीसरा आपका है असर्टिवनेस, चौथा आपका आता है एक्टिविटी लेवल, पांचवा आपका आता है एक्साइटमेंट सीकिंग, और लास्ट आपका आता है चीयरफुलनेस। ओके, और इसके अलग अलग जो फंडामेंटल्स हैं, सारे फंडामेंटल्स दिए गए हैं, कोई बहुत बड़ी इसके अंदर टॉपिक नहीं है कि चीजें समझाई जाए। ओके, चौथा आपका आता है एग्रीएबलनेस, और जिसका पॉइंट दिया हुआ है, सबसे पहला है ट्रस्ट, दूसरा आपका मोरालिटी, तीसरा आपका आता है अल्ट्रुइज्म, एंड चौथा आपका आता है कोऑपरेशन। उसके बाद आपका आता है मॉडेस्टी, और लास्ट आपका आता है सिंपैथी। ओके, पांचवा आपका आता है न्यूरोटिज्म। ओके, जिसमें एंजाइटी आता है, एंगर आता है, डिप्रेशन आते हैं, सेल्फ कंक्लूजनेस आते हैं, और इमोडरेशन आते हैं, और लास्ट आपका आता है वनरेबिलिटी। ओके, और इसके अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे आता है रिकॉग्नाइजिंग द फैक्ट मॉडल, यानी फैक्ट मॉडल को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है टू रिकॉग्नाइज एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटीज यूजिंग द फैक्ट मॉडल, psychologists or researchers access each of the
फैक्ट्स टू गेन अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्सन कैरेक्टर, यानी वो चीजों को क्या करते हैं, पर्सन के किसी भी पर्सन के जो डिटेल होती है उनको समझ जाते हैं, जो भी साइकोलॉजिकल फैक्ट होते हैं, रिसर्चर फैक्ट होते हैं, उनके माध्यम से। एंड दिस फैक्ट्स प्रोवाइड uh, provide a nuanced approach to personalities assessment compared to just a big five traits उस five traits के according, and the uh, facets allow the for the more personalized descriptions and helping to predict behavior preferences and responses in the various situations more accurately. Okay, फॉर इंस्टेंस की हम बात करें तो 2 पॉइंट के अंदर चीजों को समझाया गया है, आप इस पॉइंट को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसमें सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन यूजेस हैं जो कि टर्म ऑफ लेवलिंग लाइन के अंदर यूज होती हैं। सबसे पहले आपका आता है इन मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री और ग्राफ्स के अंदर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इन ज्योमेट्री लेवलिंग लाइन माइस्ट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ नेमिंग और आइडेंटिफाइंग लाइंस इन अ डायग्राम फॉर क्लैरिटी, यानी ज्योमेट्री के अंदर लेवलिंग करना लाइन को वो रिफर्स करता है प्रोसेस को नेमिंग करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए डायग्राम के अकॉर्डिंग क्लैरिटी के लिए। ओके, एंड दिस कैन बी स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट इन टूल्स और ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी ये क्या होता है, ये इनको हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट मानते हैं प्रूफ के लिए ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान। ओके, सबसे पहले आता है लाइन नेमिंग। तो इसमें कह रहा है कि लाइन्स आर टाइपिकली लेबल्ड विद 2 पॉइंट्स, यानी जो लाइन्स होते हैं वो टाइपिकली लेबल्ड होते हैं 2 पॉइंट से। फॉर एग्जांपल इज दैट लाइन ए बी, दैट मींस लेफ्ट ओवर लेफ्ट राइट एरो। ओके, एंड वुड refers to the line passes through points A and B. Okay, and sometimes lines can be labeled with a single letter. Okay, and that means like parallel to the simplifying लेबलिंग। ओके, यानी अलग अलग फैक्टर हैं लाइन को रिप्रेजेंटेट करने के। एग्जांपल पे दिया हुआ है, लाइन नोटेशन दिया हुआ है, रे नोटेशन दिया हुआ है, अलग अलग फंडामेंटल इसके दिए गए हैं। ग्राफिकल यूजेस की हम बात करें तो ऑन कोऑर्डिनेट ग्राफ्स लेबलिंग लाइंस कैन इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द इक्वेशंस ऑफ द लाइन, यानी कोऑर्डिनेट ग्राफ के लिए जो लाइन लेबलिंग्स होते हैं, लेबलिंग लाइंस होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन को। एग्जाम्पल दिया हुआ है, a line must be labeled with its equation such as is, इसका एग्जांपल दिया हुआ y is equal to 2x plus 3y is equal to 3x plus 2x plus 3 is a linear function in a graph. ओके, दूसरा आपका क्या है, दूसरा इन ग्राफ थ्योरी। इसके अंदर कह रहा है कि इन ग्राफ थ्योरी लेबलिंग लाइंस और एज refers to the practice of assigning labels and of a number or other identifiers to the edge, that means line of a graph, यानी जो ग्राफ थ्योरी होता है उसके अंदर जो लेबलिंग लाइंस होते हैं वो रिफर्स करते हैं प्रैक्टिस ऑफ असाइनिंग लेबल्स को और एज के अकॉर्डिंग उस ग्राफ में, and this helps to distinguish between the edge or track specific properties such as weight. Okay, एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं आपके अलग अलग फंडामेंटल यहाँ पे दिए गए हैं। तीसरा आपका आता है इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में क्या होता है, तो प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में दी गई है, जिसमें कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लेबलिंग लाइंस could refers to making a specific lines of code with identifiers और कमेंट्स फॉर इजियर नेविगेशन और रेफरेंस, यानी प्रोग्रामिंग जो आपके कॉन्टेक्स्ट होते हैं और स्क्रिप्टिंग होते हैं उसमें जो लेबलिंग लाइंस होते हैं वो रिफर्स करते हैं मेक करने के लिए एक स्पेसिफिक लाइंस ऑफ कोड्स को एक आइडेंटिफायर और कमेंट्स के अकॉर्डिंग, जो चीजों को इजियर और नेविगेशन के अकॉर्डिंग बनाता है। इन सम लैंग्वेजेस, यानी कुछ लैंग्वेजेस में सच एज असेंबली लैंग्वेज और when using the goto statement, labels are used to mark position in the code to which control can jump. ओके, यानी कुछ लैंग्वेजेस के अंदर जस्ट लाइक असेंबली लैंग्वेज, जब हम गोटो स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो जो लेवल्स होते हैं उनका यूज होता है मार्क करने के लिए पोजीशन को उस कोड के अंदर, जो चीजों के कंट्रोल को जंप करने में मदद करता है। ओके, आपके सामने दिया हुआ है चीज, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीजें मेंशन की गई हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है इसके अंदर। एग्जांपल भी दिया गया है, अलग अलग फंडामेंटल्स इसके दिए गए हैं। चौथा आपका आता है इन ग्राफिक डिजाइन और डायग्रामिंग। ओके, तो इसके अंदर कह रहा है कि व्हेन वर्किंग विथ डायग्राम, यानी जब डायग्राम के साथ वर्क होता है लाइक फ्लो चार्ट, नेटवर्क डायग्राम और मैप्स, लेवलिंग लाइंस टाइपिकली मींस गिविंग नेम्स और annotations to lines connecting various elements. Okay, and this could be used to show the relationship, directions and data flow. Okay, example इसका दिया हुआ फ्लो चार्ट का, lines between boxes may be labeled to represent the direction of focuses flow, such as is that start forces is and decisions is that also mention. Okay, पांचवा आपका आता है जो क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, चौथा तो ये हो गया। पांचवा आपका आता है इन डेटा विजुअलाइजेशन। एग्जांपल इज दैट ग्राफ और चार्ट्स, इन अ ग्राफ और चार्ट्स लेबलिंग लाइंस ऑफन means adding labels to the lines or axes in a
चार्ट टू प्रोवाइड मोर कॉन्टेक्स्ट, यानी कुछ ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज़ होता है। एग्जांपल यहाँ पे इसका दिया हुआ है, लेवलिंग द एक्सेस ऑफ अ लाइन ग्राफ विथ व्हाट द ईच एक्सेस रिप्रेजेंटेड एट मींस टाइम एंड टेम्परेचर, और लेवलिंग मल्टीपल डेटा सीरीज विथ स्पेसिफिक नेम्स एंड वैल्यूज। ओके, एग्जांपल दिया हुआ है लाइन चार्ट विथ लेवल लाइंस टू शो द डिफरेंट डेटा ट्रेंड्स, अलग अलग फंडामेंटल है, जैसे लाइन 1 है, लाइन 2 है। छठा आपका आता है इन जियोग्राफिक और कैप्टोग्राफी, ओके, कार्टोग्राफी, तो इसका भी फंडामेंटल यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जांपल्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है, कह रहा है कि लाइन ड्राइंग आर अ टाइप ऑफ विजुअल आर्ट और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन मेड primarily यूजिंग लाइंस विदाउट द यूज ऑफ द शेडिंग और ग्रेडियंट, यानी लाइन ड्राइंग जो होता है वो टाइपिकली विजुअल पार्ट होता है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन का, जो बनता है एक प्राइमरी यूजिंग लाइन के लिए बिना किसी यूज ऑफ शेडिंग और ग्रेडियंट के, एंड दे कैन वेरी इन द कॉम्प्लेक्सिटीज फ्रॉम सिंगल स्केचेस टू हाई डिटेल डायग्राम, यानी ये क्या होता है, वेरी करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग फ्रॉम द सिंपल स्केचेस एक हाई डिटेल डायग्राम के अकॉर्डिंग, और अंडरस्टैंडिंग द लाइन ड्राइंग इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग द रोल दैट लाइन प्लेज इन कन्वेनिंग शेप्स फ्रॉम डेप्थ एंड अदर विजुअल इंफॉर्मेशन, और कुछ की कॉन्सेप्ट है जो मदद करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए इंटरप्ट लाइन ड्राइंग को। सबसे पहला की कॉन्सेप्ट है आपका बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइन ड्राइंग, जिसका लाइंस के बारे में बताया गया है, शेप्स के बारे में बताया गया है, कॉन्टूर्स के बारे में बताया गया है, और डिटेल्स क्या होते हैं बताया गया है। एक एक पॉइंट के अंदर चीजें दी गई हैं, तो जल्दी जल्दी से हम लोग चीजों को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा आपका था टाइप ऑफ लाइन ड्राइंग, जिसके अंदर स्केचनेस है। दूसरा आपका है टेक्निकल ड्राइंग। तीसरा आपका आता है इलस्ट्रेशन। चौथा आपका आता है डायग्राम। ओके, तीसरा आपका आता है लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, जिसमें सबसे पहले आपका आता है लाइन थिकनेस। दूसरा आपका आता है लाइन स्टाइल। तीसरा आपका क्या आता है, लाइन डायरेक्शन। लाइन स्टाइल के अंदर स्ट्रेट लाइन आता है, कर्व लाइन आता है, डैश और डॉटेड लाइन आता है। ओके, चौथा आपका आता है पर्सपेक्टिव एंड डेप्थ इन लाइन ड्राइंग, जिसमें उसका पूरा पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है पैरेलल लाइन, ओवरलैपिंग लाइन। तीसरा आपका आता है शेडिंग एंड क्रॉस हैचिंग। और पांचवा आपका आता है इंटरप्टिंग लाइन ड्राइंग, जिसमें सबसे पहले आपका एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस फिगरेटिव। दूसरा आपका सिंप्लीफिकेशन। तीसरा आपका है सिंबोलिज्म। ओके, छठा आपका आता है यूज ऑफ लाइन ड्राइंग, जिसमें आर्ट आता है, इलस्ट्रेशन आता है, साइंस एंड एजुकेशन आता है, डिजाइन आता है, और 7 नंबर आपका आता है लाइन ड्राइंग स्टाइल एंड टेक्निक। ओके, और इसके भी जो पॉइंट्स है दिए गए हैं। और लास्ट आपका आता है 8 नंबर, जो कि आपका है डिजिटल लाइन ड्राइंग, और इसके फंडामेंटल दिए गए हैं। इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।